75 साल, एक संवैधानिक सपना, कई सरकारें, अनगिनत बहसें, सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां, लेकिन फैसला कोई नहीं ले पाया। फिर भारत के एक छोटे से पहाड़ी राज्य ने यह कदम उठा लिया जिसकी चर्चा दशकों से होती रही थी। 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूसीसी लागू हुआ, असल सवाल तो यह है कि क्या उत्तराखंड ने सिर्फ एक कानून लागू किया है या भारत के भविष्य का एक नया मॉडल पेश किया है। आखिर यूसीसी क्या है? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी चर्चा पहली बार किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि भारत के संविधान ने की थी। संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था भारत जैसे विविधताओं वाले देश में यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी थी। इसलिए दशकों तक यूसीसी किताबों में रहा, अदालतों में उसकी चर्चा हुई, आयोगों ने रिपोर्ट दी, लेकिन उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शायद किसी ने नहीं दिखाई। तो फिर उत्तराखंड ने कैसे यह कर दिखाया? साल 2022 उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। इस समिति ने सिर्फ कानून नहीं लिखा बल्कि लाखों लोगों से संवाद किया। लगभग 23 लाख सुझाव मिले, 60,000 से ज्यादा नागरिकों से सीधे संवाद हुआ। इसके बाद तैयार हुई एक विस्तृत रिपोर्ट। विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड आधुनिक भारत का पहला राज्य बन गया जिसने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह लागू किया। तो इसके बाद आखिर बदला क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूसीसी का मतलब सभी धर्मों की परंपराएं खत्म करना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यूसीसी का संबंध आपराधिक कानून से नहीं बल्कि नागरिक जीवन से है, यानी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषय। पहले अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हुआ करते थे। अब उत्तराखंड में इन विषयों के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू हो चुका है। हालांकि संविधान में मिले विशेष संरक्षण के कारण अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर भी रखा गया है। अब सबसे बड़े बदलाव इस कानून के बाद ये हुए हैं कि हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है। विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखी गई है। बहुविवाह, निकाह हलाला, इद्दत जैसी प्रथाओं को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। बेटा और बेटी दोनों को उत्तराधिकार में समान अधिकार दिए गए हैं। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी वैध संतान का दर्जा देकर उत्तराधिकार के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रावधान की हुई है वो ये था कि लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण होना। तो समर्थक अब इसे ऐतिहासिक क्यों मानते हैं? समर्थकों का इससे मानना है कि पहली बार व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता दे दी गई है। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, धोखाधड़ी वाले विवाहों पर रोक और पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, इन सबको ये सुशासन और लैंगिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। लेकिन विवाद भी इसमें कम नहीं है। हर बड़े बदलाव की तरह इस कानून पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कई संवैधानिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान नागरिकों की निजता यानी राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का यही कहना है कि अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने से इसे पूरी तरह समान संहिता नहीं कहा जा सकता, यानी ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। संभव है आने वाले सालों में अदालतों में भी इस कानून की कई धाराओं की संवैधानिक व्याख्या की जाए। उत्तराखंड का डिजिटल मॉडल, इस कानून की एक और खास बात शायद सबसे कम चर्चा में रही, वो ये है इसका डिजिटल मॉडल। उत्तराखंड सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जहां विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और लिव इन रिलेशनशिप तक का पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है। यानी सिर्फ कानून नहीं बदला बल्कि शासन की प्रक्रिया भी बदली है। और यही वजह है कि लागू होने के बाद से बड़ी संख्या में विवाहों का पंजीकरण इस नई व्यवस्था के तहत हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक भूमिका,
राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने वो कदम उठाया जिसे दशकों तक केवल राजनीतिक बहस का विषय ही माना जाता था। इसी समर्थक संवैधानिक संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास मानते हैं। वहीं आलोचकों की नजर इस बात पर है कि इस कानून की संवैधानिक और सामाजिक परीक्षा अभी भी बाकी है। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, उत्तराखंड आधुनिक भारत का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके दिखाया। और अब इस प्रयोग की सफलता, इसकी चुनौतियां और इसका सामाजिक प्रभाव आने वाले सालों में यह तय करेगा कि क्या बाकी भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अब इतिहास केवल उन लोगों को ही याद नहीं रखता जिन्होंने किसी विचार की कल्पना की हो, इतिहास उन्हें भी याद रखता है जिन्होंने उस विचार को जमीन पर उतारने का साहस दिखाया। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर एक ऐसी बहस को कानून का रूप दिया जो दशकों से केवल संविधान के पन्नों और अदालतों तक ही सीमित थी। अब ये सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और संवैधानिक प्रयोगों में से एक है। क्या यही मॉडल आने वाले समय में पूरे देश का रास्ता बनेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा।